की बुलंद इमारतें अक्सर तरक्की की निशानी होती हैं, लेकिन कभी कभी यही इमारतें कब्र बन जाती हैं। ये कहानी है कराची में वाक़े एक गुल प्लाजा की, जो 3 मंजिला पर मुश्तमिल था। इसमें ऑलमोस्ट 1200 शॉप्स थी, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक जो इस प्लाजा में काम करते थे 1108 के करीब शॉप्स थी। उनके मुताबिक हर शॉप में 5 से 6 वर्कर काम करते थे। मैं सवाल ये पूछता हूँ, शुरू से एक बात करता हुआ आ रहा हूँ कि आप देखें कि गुल प्लाजा में 1200 अगर दुकानें हैं, एक दुकान में 5 आदमी कम से कम काम करते हैं। तो एनी टाइम 5 से 6,000 लोग तो गुल प्लाजा के अपने ही मौजूद होते हैं। और अगर हर दुकान के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को काउंट किया जाए तो इस हिसाब से हजारों खानदान सिर्फ इस एक प्लाजा से जुड़े थे। इस प्लाजा में हर महीने लाखों लोग शॉपिंग करने के लिए आते थे, जिसका मतलब है कि ये प्लाजा हर महीने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग रिस्क और कारोबार के लिए आते थे। गुल प्लाजा सीमेंट, बजरी, रेत और लोहे से बना एक ढांचा नहीं था, बल्कि ये ख्वाबों का मरकज था। दुकानदार, मजदूर, क्लर्क, गरज हर कोई अपनी जिंदगी की मेहनत यहाँ लाता था। लेकिन 17 जनवरी 2026 एक ऐसा दिन जो इस प्लाजा के लिए डेथ वारंट साबित होने वाला था। एक ऐसा दिन जो सैकड़ों जिंदगियों को निगल जाने वाला था। एक आफत थी तो हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। तो हर खिड़की पे बंदे मौजूद थे और वो जो है ना सिर्फ यही कह रहे थे कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। जाहिर है नफ्सा नफ्सी थी, हर बंदा चाह रहा था मैं बाहर निकल जाऊं, मैं बाहर निकल जाऊं। एक ऐसा दिन जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खानदानों को बेघर करने वाला था। ऊपर भी हमारी दुकानें थी, नीचे दुकान थी, नीचे माल था हमारा, ऊपर हमारी अपनी दुकानें थी, तो सब खत्म हो गया। इसलिए 20 साल की मेहनत थी। एक ऐसा दिन जो तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला था। एक ऐसा दिन जो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को झिझोड़ कर रख देने वाला था। आरजे मॉल था, अर्शी टावर था, लेकिन ये जो गुल प्लाजा का सानिया है जो रिसेंटली चल रहा है, इससे ज्यादा मैंने मुश्किलात कहीं नहीं देखी है। ये कहानी है कराची में वाक़े इस गुल प्लाजा ट्रेजेडी के बारे में। मैं हूं आपका मेजबान, नाम है अहमद, और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो चलिए इस केस को मजीद स्टडी करने की कोशिश करते हैं और मजीद तफसीलात जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 17 जनवरी 2026 रात 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान। इस प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में शॉप नंबर 193 जो कि एक फूलों की दुकान थी। इस प्लाजा में आग कैसे लगी थी और कितने लोग अब जो है ना जान की बाजी हार चुके हैं? प्लाजा में जो आग है ग्राउंड फ्लोर के अंदर शॉप नंबर 193 थी, फ्लावर की शॉप थी, जिसकी तफ्तीश भी हुई है। फ्लावर जो है आर्टिफिशियल जस्ट लाइक ईंधन है, उसके साथ कोक शीट जो होती है ना, वो थर्मोकोल, जी, उसमें भी एकदम आग लगी। 10:10 में लगी। मैं बेसमेंट ऑफिस में बैठा था। उसके बाद में जो लड़के हैं अपने, कुछ ऑफिस के भी लड़के थे, मैनेजमेंट के, तो नीचे लड़के बुलाने हम फौरन भागे सिलेंडर लेके उसको बुझाने के लिए। काफ़ी कोशिश की मगर वो आग बढ़ती जा रही थी, बॉल्स फेंके, कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिर एकदम कॉल करके जो है कि इलेक्ट्रिक से लाइट बिल्कुल बंद कराई, शट डाउन कराया, लोगों को बाहर निकाला। चूंकि इस दुकान के आसपास कुछ परफ्यूम्स वगैरह की भी दुकानें थी, क्योंकि उनमें केमिकल मिला होता है। तो जैसे ही ये आग भड़की तो देखते ही देखते ये आग आसपास की दुकानों में भी लग गई। हालांकि जब ये खबर आसपास के दुकान वालों के पास पहुंची तो उन्होंने सोचा कि छोटी मोटी आग होगी, बुझ जाएगी, लेकिन ये आग देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। और देखते ही देखते इस प्लाजा में इतना धुआं हो गया कि लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लोगों ने टॉर्च वगैरह जलाकर ऊपर से लोगों को दिखाने की कोशिश की कि हमें बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये आग बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही थी। धुआं इतना ज्यादा हो रहा था कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आग इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि लोगों के दूर से ही मुंह झुलस रहे थे। लोगों ने अपनी आंखों के सामने एक क़यामत बर्पा होती देखी, और कुछ लोगों ने तो अंदर से वॉइस मैसेजेस भी किए कि हम शायद यहाँ से बाहर ना निकल पाए, तो अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ कर देना। जब ये आग इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी तो तब इस प्लाजा के सदर के मुताबिक फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया, लेकिन
45 मिनट के अंदर अंदर पहले तो वो पहुंचे, लेकिन फिर जब वो आए तो तब पता चला कि पानी की सप्लाई उनके पास है ही नहीं। और फिर करीब 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद प्रॉपर पानी की सप्लाई मिली, लेकिन क्या फायदा, तब तक तो पूरे प्लाजा में आग लग चुकी थी और लोगों ने दूर से ही इस आग को लगते देखा और लोगों ने दूर से ही इस आग का तमाशा देखा और तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। वैसे तो कराची में छत पर खड़े होकर वादियां नजर आती हैं, समुंदर नजर आते हैं, लेकिन अगर नल खोलो तो पानी नहीं मिलता। इस प्लाजा के सदर के मुताबिक काफी लोगों ने अफवाहें फैलाई कि हजारों लोग अंदर फंस गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हजारों लोगों ने एस्केप कर लिया था, लेकिन सिर्फ चंद एक अंदर लोग रह गए थे और वो भी अंदर बंद इसलिए हो गए कि इन्होंने शट डाउन कर दिया था और पूरे प्लाजा में अंधेरा फैल गया था। और इसकी वजह ये थी कि अगर ये शट डाउन ना करते तो जो लोग अंदर से बाहर निकल गए थे वो भी अंदर ही झुलस कर रह जाते, क्योंकि वायर्स के अंदर से आग यूं से यूं फैल रही थी। इस प्लाजा के सदर के मुताबिक 40 के इर्द गिर्द कुछ दुकान के लड़के थे और बाकी 15 से 20 जो कस्टमर थे और बाकी 1-2 दिन के बाद जो कुछ लाशें मिली थी, तो ये ऑलमोस्ट 70-75 लोग बनते हैं। लेकिन बाद में जब इस प्लाजा के मलबे को हटाया गया तो नीचे काफी हड्डियां मिली और कई लोगों की तो ऐसे लाशें मिली कि उनकी पहचान ही नहीं की जा रही थी। पहले लोगों ने अपना सामान बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हो गया कि ये आग अब कभी नहीं बुझेगी और बाद में लोगों ने तस्लीम किया कि बेशक उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन उनकी जानें बच गई। जो लोग अंदर जिंदा दफन हो गए वो अब वापस कभी नहीं आ सकते। हालांकि इस नुकसान के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि हम हर एक दुकानदार को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन उन दुकानदारों ने ये पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि अपना सिर्फ एक बच्चा भेज दो और 1 करोड़ हमसे ले लो। 1 करोड़ नहीं बल्कि कई अरब भी हो तो एक जान का बदला नहीं उतार सकते। ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि लोगों ने बाहर से खड़े होकर लोगों को अंदर जिंदा जलते देखा और बास तो अंदर हामिला औरत भी थी और जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं वो आने से पहले ही मर गया। ये आग 36 घंटे तक जलती रही और सैकड़ों लोगों को अपने अंदर निगल गई। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो अचानक हो गया। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं आपको हर एक पॉइंट पर एक इशारा देना चाहता था कि इस प्लाजा में एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी रहें अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने प्यारों को, हर एक को महफूज रखें। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि पहले मैं ये कहता था कि अगर मैं वहां होता तो मैं काफी लोगों को बचा लेता, लेकिन जब मैंने ये इंटरव्यूज देखे कि जो लोग अंदर बचाने के लिए गए वो वापस आए ही नहीं, तो मुझे एहसास हो गया कि ये आग छोटी मोटी आग नहीं थी, बल्कि ये इतनी बड़ी थी कि जो लोग गए वो वापस कभी नहीं आए। लोगों को उनकी लाशें भी नहीं मिल रही कि वो सिर्फ एक जनाजा ही पढ़ा सकें। अल्लाहु अकबर।